राधे राधे आप सभी को। इस बार भाद्रपद की पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार को आ रही है और इसी दिन भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि ब्लड मून होगा। और इसी दिन श्राद्ध और पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही विशेष खगोलीय घटना है। तो भारत में जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा वो 7 सितंबर की रात्रि 8:58 से शुरू होकर 8 सितंबर सुबह 1:26 तक रहेगा। सूतक काल का जो समय है वो चंद्र ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि 7 सितंबर को दोपहर 12:57 तक रहेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय रात्रि को 7 सितंबर की रात्रि 11:01 से शुरू होगा और समापन इसका 8 सितंबर की सुबह 1:22 पर होगा। आप सूतक काल से पहले ही अपना पका हुआ भोजन जो भी है वो खा लीजिएगा और अपने जो भी कार्य है वो समाप्त कर लीजिएगा। और आपके घर में जो भी मंदिर बना है उसके कपाट बंद कर दीजिए और उसके बाद अपने हर खाने में तुलसी और कुशा ज़रूर डालें, ताकि कोई भोजन ग्रहण के समय दूषित ना हो सके। तो आइए जानते हैं हमें इस दौरान किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए। इस दिन उनको किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़, चाकू, सुई और कैंची आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन्हें इस दौरान घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। और उन्हें पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान भी सोना नहीं चाहिए और उस दौरान जब ध्यान मंत्र आदि का जाप करके भगवान से अपने आने वाले शिशु की स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना चाहिए और बुजुर्गों और बच्चों को भी इसी प्रकार अपना ध्यान रखना चाहिए। और स्वस्थ जो है उनको इस दौरान कोशिश करें कि सिर्फ अपना जो तुलसी युक्त पानी है वही ग्रहण करें। और इस तरह से आप जब ध्यान करके अपने इस चंद्र को अपने अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है। इसी प्रकार अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें कौन सा जप तप ध्यान करना चाहिए। आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, आप अपने धर्म से संबंधित अपनी पाठ पूजा कर सकते हैं। इस दिन शिवजी भगवान और हरि विष्णु भगवान का विशेष हमें ध्यान करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे कि हमें ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। और आप चाहें तो इस दौरान आप चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसको करने से आपको शिवजी भगवान हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और सूर्योदय के पश्चात आप नहा धोकर गंगा जल से सारे घर में छिड़काव करें और अपने मंदिर जो घर के मंदिर हैं उसके कपाट खोलकर उसे पहले आप गंगा जल से छिड़काव करके सभी मूर्तियों को गंगा जल मिश्रित जल से धोएं और फिर अपनी पूजा अर्चना करें। और उसके बाद आप दान ज़रूर करें। दान में आप कोई भी उस दिन सफ़ेद चीज़ का दान अवश्य करें, जैसे अन्न हो गया, चावल, दूध, दही, किसी गरीब को अवश्य दान करें। और गर्भवती महिलाएं हो सके तो आप उस गाय को जिसके बछड़ा हो उसको हरा चारा जरूर खिलाएं। इस तरह आपको भगवान भोलेनाथ और हरि विष्णु भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होगी
क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे शिव भगवान के मस्तक पर सुशोभित हैं और वो उनका एक आभूषण है। तो इस दिन आप भोले बाबा की पूजा ज़रूर करें। इसी तरह से करके आप इसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो।